ये अश्विनी के लिए एक अच्छा वक्त साबित होता है। रुकिए पिताजी, मेरे और वेदांश के पास तीन तीन चक्र है। सुन लिया तुमने? सैकड़ों सालों के बाद भी तुम हमारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। यहां एक नहीं, दो दो चक्र हैं। इस जैसे के लिए तो ये संभव ही नहीं है। बिल्कुल संभव है। मुझे भी दो चक्र दिखाई दे रहे हैं। आपके पास दो चक्र आ गए। आप अश्विनी को भागने से ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। मेरे बेटे के पास 3 चक्र हैं। उससे आगे बढ़ने के लिए इन्हें 4 चक्र चाहिए होंगे। इसके पास वो 3 चक्र प्रदर्शित हो गए। अब ये स्वर्ण गुरुकुल में जाने की योग्य है। बोलो सुंदर, अद्भुत, तीन चक्र। हमने एक ही दिन में 3 लोगों को स्वर्ण गुरुकुल के योग्य पाया है। आज से पहले किसी परीक्षण में ऐसा नहीं हुआ। ये तो कोई बहुत ही बड़े विद्वान है। अपने गुरुकुल से निकाला हुआ आदमी आज मेरे बराबर में खड़ा हुआ। अश्विनी बेटा, तुमने क्या देखा? अब इसके पास तीन तीन चक्र है। मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए एकदम योग्य वर है। ऐसा क्या? मेरे पास स्वयं 3 चक्र है। अगर ये 4 चक्र प्रदर्शित कर पाए तभी ये मेरे समकक्ष आ पाएंगे। दिव्य मणि से तो एक और चक्र निकल रहा है। अविश्वसनीय। क्या हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे? ये दिव्य मणि कोई गलती तो नहीं कर रही है? अश्विनी, इसने अब तो 4 चक्र प्रदर्शित कर दिए हैं। अब तो ये तुम्हारे योग्य है ना? क्या हुआ इसने जो 4 चक्र प्रदर्शित कर दिए हैं? मेरा और अश्विनी का मिलाकर 6 है। हम दोनों मिलकर अमर गुरुकुल के लिए योग्य हैं। वेदांश और अश्विनी से आगे निकलने के लिए इन्हें 6 चक्र प्रदर्शित करने होंगे। 6 चक्र। मेरे सामने खड़े ये धर्मगुरु भी 5 चक्र ही प्रदर्शित कर पाए। मैं 6 चक्र कैसे प्रदर्शित कर सकता हूँ? अच्छा है, आप अपनी सीमाएं जानते हैं। मुझसे विवाह करने का ख्याल आपको छोड़ देना चाहिए। 5 चक्र। ये अकेला अमर गुरुकुल के योग्य है। 6 चक्र। ऐसा चमत्कार तो हमने आज तक नहीं देखा। वेदांश और मेरे मिलाकर 6 चक्र थे। इसने अकेले नहीं 6 चक्र प्रदर्शित कर दिए। क्या ये सच बोल रहा था जब इसने कहा था कि ये 7 चक्र प्रदर्शित कर पाएगा? 6 चक्र। 6 चक्र। पृथ्वी पे ऐसा कौन इंसान आया है जो मेरी योग्यता की बराबरी कर सके? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो जो मेरी योग्यता की बराबरी कर सके? श्रीमान अथर्व, आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप ये क्या कर रहे हैं श्रीमान हरिकेश? आप जानते हैं ना कि इन चक्रों से मेरा कोई संबंध नहीं है। देखिए, मुझे अब भी लगता है कि दिव्य मणि से कोई ना कोई गलती हो रही है। कैसी बातें कर रहे हो? दिव्य मणि का अस्तित्व आदि अनादि काल से है। इससे आज तक कोई गलती नहीं हुई। तुम दिव्य मणि का अपमान कर रहे हो। सर झुकाकर माफी मांगो। माफी मांगो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। सुना नहीं तुमने? सर झुका के माफी मांगो।
और 6 चक्र होने का यह मतलब नहीं है कि तुम दिव्य मणि का अपमान करो। मेरी तरफ मत देखो, तुमने सच में दिव्य मणि का अपमान किया है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, माफी मांगो। लेकिन मैं माफी क्यों मांगू? मेरे गुरु ने मेरी योग्यता पहले से ही परख ली थी, लेकिन दिव्य मणि का परिणाम तो बिल्कुल ही विपरीत है। इससे निश्चित है कि दिव्य मणि से ही गलती हुई है। इसका एक ही तरीका है, परीक्षण दोबारा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, हमें इसकी योग्यता का फिर से परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, फिर से करते हैं। अरे इसने तो 7वां चक्र प्रदर्शित कर दिया। ये अकेले शिखर गुरुकुल में जाने योग्य है। ये अद्भुत चमत्कार है। ये लड़का तो पहले मेरे समकक्ष आ गया था, अब ये ईश्वर के समकक्ष हो गया है। ये खबर तो बहुत चौंकाने वाली है, बहुत चौंकाने वाली है। इनकी योग्यता इन्हें दूसरा भगवान बनाने के लिए काफी है। अगर इन्होंने हमारे गुरुकुल में प्रवेश ले लिया तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम आपको शिखर गुरुकुल के सर्वोच्च पद को संभालने का निमंत्रण देते हैं। श्रीमान अथर्व, हम आपको झुककर प्रणाम करते हैं। हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। अश्विनी बेटा, जब धर्मगुरु ने सर झुका के माफी मांग ली है, मुझे लगता है हमें भी सर झुका के माफी मांग लेनी चाहिए। अरे देखिए, आप लोग झुकिए मत। आप लोगों को कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। आप लोगों को ऐसे झुका हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उठ जाइए। श्रीमान अथर्व, आप इतना विनम्र मत बनिए, इसे स्वीकार कीजिए। आपके सामने झुकना हमारे लिए गर्व की बात है। पता नहीं ये कहां से आ गया, हर कोई इसके आगे सर झुका रहा। ठीक है, आप सभी लोगों के कहने पर मैं शिखर गुरुकुल में शामिल होने के लिए तैयार हूं। सच में? लेकिन मेरी एक, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। आप सुन तो लीजिए। देखिए, मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इन चक्रों का मुझसे कोई संबंध नहीं है, और मुझे अब भी यही लगता है कि दिव्य मणि से कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। आज तक तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मुझे तो खुद दिव्य मणि पर संदेह हो रहा है। ये तो एक साधारण सा तुच्छ सा शिष्य बन के आया था। ये हम सबको धोखे में रखने की कोई चाल चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक भी चक्र प्रदर्शित नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। ये आधार गुरुकुल के अनुयायी चालबाजी करके ऊंचे गुरुकुल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हें बेवकूफ बना सकता है, दिव्य मणि को नहीं। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? श्रीमान अथर्व एक बहुत बड़े विद्वान है, और वो मृत्युलोक में इसलिए आए हैं कि हमारे दुख दर्द समझकर उसे दूर कर सके। आप लोगों को धक्के मारकर यहां से निकाल दिया जाएगा अगर आपने फिर से इनका अपमान किया तो। सबने इसे स्वीकार कर लिया, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ? नहीं, ये उस योग्य ही नहीं है। इसे तो स्वयं इसके गुरु ने उसके गुरुकुल से निकाल दिया। सब कह रहे हैं कि मैं शिखर गुरुकुल के योग्य हूं, लेकिन मेरे गुरु ने तो कहा था कि मैं बेकार हूं। अब किसका यकीन करूं मैं? मुझे आश्चर्य है कि इतनी कम आयु में भी इसकी योग्यता ईश्वर के समकक्ष है। ईश्वर के समकक्ष। लगता है मुझको इसकी परीक्षा फिर से लेनी होगी। मुझे अपने आप को तैयार करना होगा इसकी परीक्षा लेने के लिए।
ये तो शिखर गुरुकुल के प्रमुख का आशीर्वाद है। ये आपकी शक्तियां बढ़ा देगा। लगता है आपकी योग्यता गुरु रजनीश ने भी पहचान ली है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर इसके पास इतनी शक्तियां हैं, ये तो सारी दुनिया को जीत सकता है। हाँ? मुझे डर है कि ये किसी और गुरुकुल में न चले जाए या फिर अपना ही गुरुकुल न खोल ले। हाँ? इसका डर रहेगा मुझे। लगता है कि मुझे फिर से आशीर्वाद दिया गया है, लेकिन ये आशीर्वाद मुझे प्रभावशाली नहीं लग रहा है। मुझे कुछ भी ताकतवर महसूस नहीं हो रहा है। क्या आप लोग अपने गुरु को बोलेंगे कि मुझे आशीर्वाद देना बंद करें? ये आशीर्वाद मेरे किसी भी काम के नहीं है। उन्होंने तो शिखर गुरुकुल बनाया है, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? अफसोस कि मैं इसकी शक्तियां परख नहीं पा रहा हूं। या तो इसकी शक्तियां बहुत कम हैं, जो कि मैं नाप नहीं सका, या फिर इसकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, शिखर गुरुकुल से भी ज्यादा। लेकिन जो हो सो हो, मैं इसको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। ये क्या हो रहा है? आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। या तो ये आशीर्वाद है या अभिशाप। जल्दी कीजिए, हमें अपनी शक्तियों को मिलाना होगा और दिव्यमणि को रोकना होगा। शक्तिशाली हो गई है कि हम तीनों मिलकर भी इसे नहीं रोक पा रहे हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ इसका दबाव। मैं भी। ये क्या है? सात चक्र तो योग्यता का उच्चतम स्तर है। इस 8वें चक्र का क्या मतलब हो सकता है? कमाल की बात है। सब जानते हैं कि मेरी शक्तियां प्रकृति में हलचल पैदा कर सकती हैं और किसी की योग्यता को बढ़ा भी सकती है। पर मुझे अफसोस है कि इस पे असर क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है इस पे असर? क्या मेरी शक्तियां क्षीण हैं, कमजोर हैं? मुझे लगता है मुझे एक और कोशिश करनी पड़ेगी। एक और कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे इस पर यकीन नहीं है।
शिखर गुरुकुल के आगे किसी भी गुरुकुल का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये 8वां चक्र भी झूठा है। मैं इसे छू कर देखूंगा। ये चक्र इनकी रक्षा कर रहा है। अब कोई भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है, जो किसी के साथ भी नहीं हुआ वो मेरे साथ में कैसे हो रहा है। मुझे तो अब भी यही लगता है कि दिव्य मणि से कोई ना कोई गलती हुई है।